नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एनएनटेन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट पार्ट में कंप्यूटर नेटवर्क्स का कोर्स स्टार्ट किया था। कोर्स मतलब संक्षिप्त कोर्स है जो कि आपके बीपीएससी ट्री स्टेट वगैरह के लिए सफिशिएंट होता है। और अभी जो हम लोग लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं उसके तहत हम लोग जहाँ तक एक इंटरमीडिएट लेवल तक जो है वहीं तक हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। आई गेस अभी दूसरा पार्ट है, 5-6 पार्ट में हो जाना चाहिए उतना काम का। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है नेटवर्किंग में, तो वो मैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद देख लूँगा। ठीक है, बट अभी तक वो आया नहीं है और मुझे नहीं लगता कि उतना डेप्थ में घुसने जाएंगे, क्योंकि मतलब कौन इतना मेहनत करता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने के लिए। मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं ये लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने के लिए, तो कहीं से भी कुछ उठा के पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जितना लेवल का आया हुआ है इंटरमीडिएट लेवल तक वहीं तक हम लोग जाएंगे, और बाकी जो उसका थोड़ा मतलब डेप्थ का पार्ट है, मतलब आगे का पार्ट है, वो सब सारा हम लोग एग्जाम के बाद कवर कर लेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं, जो बने रहें, जुड़े रहें और आगे बढ़ते चलें। चलिए आते हैं टॉपिक पे। हमारा लास्ट पार्ट जो था डाटा ट्रांसफर मोड्स हमने पढ़ा था, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, इसमें दोस्त एक करेक्शन है। करेक्शन एज मेरे दिमाग में घूम रहा था कि ये जो डुअल रिंग टोपोलॉजी है ना, ये बाई डायरेक्शनल तो खैर है ही है। ठीक है, एक दोस्त ने पूछा भी था कि रिंग टेक्नोलॉजी जो है, टोपोलॉजी जो है, वो आपका मतलब यूनी डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है? तो यूनी डायरेक्शनल है। रिंग टोपोलॉजी जो है अगर पूछा जाता है तो सीधा सीधी यूनी डायरेक्शनल है, लेकिन अगर कभी मेंशन कर दे कि डुअल रिंग टेक्नोलॉजी है, सॉरी टोपोलॉजी है, तो फिर वो आपका बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। ठीक है, करेक्शन यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको बताया था कि दो शॉर्टकमिंग्स था उसमें, कि उसमें जो डेटा जो था सो एक साइड से ही फ्लो कर रहा था, उस कारण से डिले विले भी होता था। दूसरा ये था कि एक चीज़ स्टॉप होने से वो पूरा मशीन मैकेनिज्म ठप पड़ जा रहा था। ठीक है, नोड फेलियर से वो ठप पड़ जा रहा था। तो इसके दूसरे मतलब जो इसका डुअल रिंग टोपोलॉजी वाला जो पार्ट है, उसमें मैंने आपको पहले वाले का तो ये बता दिया था कि हाँ ये सही हो जाता है। दो रास्ते हैं, तो मेरे को मतलब अगर इस साइड से ब्लॉक है तो इस साइड से भी हम लोग जा सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर एक भी नोड फेलियर हो जाता है तो यहाँ पर दो केसेस हैं फेल होने के लिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, डुअल रिंग टोपोलॉजी में दो चीज़ फेल हो सकता है। पहले तो ये तार फेल हो सकता है, नेटवर्क का जो कनेक्शन है ये फेल हो सकता है। दूसरा ये नोड फेल हो सकता है। ठीक, अगर एक तार फेल होता है तब तो ये सिस्टम ठप नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरा तार जो है सेकेंडरी जो तार है वो आपका फोकस में आ जाएगा, काम करने लग जाएगा। ठीक है, दोनों साथ में भी काम कर सकते हैं, बट एक होता है एक प्राइमरी तार होता है, एक सेकेंडरी तार होता है। तो प्राइमरी तार तो काम कर ही रहा है, अगर मान लीजिए वो ठप पड़ गया तो सेकेंडरी तार जो है पूरी लोड वो ले लेगा। ऑल्दो स्लो हो जाएगा सिस्टम, बट लोड ले लेगा, काम होता रहेगा। दूसरा फेलियर क्या था? नोड फेलियर। नोड फेलियर के केस में क्या है कि मान लीजिए अगर ये वाला चीज़ जो है ये फेल कर गया, ठीक है, ये फेल कर गया, तो स्टिल हम देख रहे हैं कि ये जो इसको ये पहुंचा पा रहा, अपना मैसेज संदेश अपना पहुंचा पा रहा है, और ये भी जो है इसके पास भी एक मैकेनिज्म है संदेश पहुंचाने के लिए। दोनों ही केस में संदेश पहुंचा पा रहा है। इससे हमको ये पता चलता है कि सिस्टम ठप नहीं पड़ेगा एक नोड के फेलियर से। बट जब रिंग टोपोलॉजी था उसमें अगर ये सिस्टम ठप पड़ गया, ठीक है, और अगर इसको जो है ये वाले नोड को जो है वो इसको मैसेज भेजना, तो ये नहीं भेज सकता, क्योंकि इसका रास्ता ऐसे था। राइट, हमने देखा था कि एंटी क्लॉकवाइज रास्ता मैंने इसको डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये इसको नहीं भेज सकता। ऑल्दो दिस कैन कम्युनिकेट, दिस नोड कैन कम्युनिकेट विद दिस, लेकिन ये वाला नोड जो है ये इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यूनि डायरेक्शनल होने के कारण उसका जो वो रास्ता है वो ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो अभी ये क्लियर हो जाना चाहिए कि रिंग टोपोलॉजी में दो चीज़ फेल हो सकता है, तार फेल हो सकता है या नोड फेल हो सकता है। अगर तार फेल हो गया, रिंग टोपोलॉजी अगर है, ये पहला वाला अगर केस है, पहला फिगर जो है ये, अगर इसमें अगर तार फेल होता है तब तो सिस्टम ठप पड़ गया। लेकिन नोड फेल करता है तो भी सिस्टम ठप पड़ जाएगा, क्योंकि हर नोड जो है, एक जो बचे हुए नोड से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, जो हमने अभी देखा। दूसरे वाले केस में क्या था कि इसमें भी तार फेल कर सकता है, नोड फेल कर सकता है। अगर तार फेल करता है तो सेकेंडरी तार है हमारे पास, और अगर नोड फेल करता है तो भी हमारे पास दो तार हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिस्टम ठप मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसा नोड जो दूसरे नोड से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, उस केस में वो सिस्टम ठप कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम ठप बोलेंगे क्योंकि ये वाला नोड जो था, जो कि ये यूनि डायरेक्शन होने के लिए इधर जाना था, तो ये आपका सिस्टम यहाँ पर ठप पड़ रहा था, क्योंकि एक ऐसा नोड है जिसके साथ वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलिए, उम्मीद आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। राइट, तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे आज का। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क एलिमेंट्स फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन में हमको देखने के लिए मिलता है? पहला तो है डेटा सोर्स। ठीक है, डेटा सोर्स क्या करता है? डेटा तैयार करता है, किसको भेजना है। तो सोर्स क्या है? मतलब उसके पास डेटा एक रहता है जिसको भेजना है। दूसरा क्या है? ये सेंडर है। सेंडर क्या करता है? उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर डिजिटल से एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल, इस तरह के जो है ना वो कन्वर्ट का काम करता है, जिससे वो
फ्लो कर सके। उसके बाद डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम है, जिसमें कि आपको ये देखने के लिए मिलता है कि वो सेंडर से उठाया और रिसीवर तक पहुंचाया। रिसीवर क्या करता है, उसको वापस डिकोड करता है और डेस्टिनेशन को दे देता है, डेस्टिनेशन वो जहाँ पर वो चीज़ पहुँच जाता है। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं कि आप डेटा सोर्स है। ठीक है, आपका घर जो है वो नोड है, घर क्या है आपका, नोड है। ठीक है, हाउस बोल सकते हैं इसको। डेटा सोर्स क्या है, आप हैं, आप है ना। सेंडर कौन है, आपका कोई होम सर्वेंट होगा या कोई आपका काम वाला होगा। ठीक है, तो ये आप उसको बोल सकते हैं कि भाई ये जो है जाके पोस्ट ऑफिस में डाल दो। पोस्ट ऑफिस क्या करता है, पोस्ट ऑफिस क्या करता है, डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम काम करता है, वो सीधा पहुंचा दिया। ये क्या हो गया, ये हेल्पर हो गया, हाउस हेल्प जो बोलते हैं। ठीक है, यहाँ भी ये हाउस हेल्प है। तो ये क्या करेगा, ये जाके पोस्टमैन को देगा, पोस्ट ऑफिस में देगा, पोस्ट ऑफिस वाला ले जाके यहाँ पर पहुँचा देगा हेल्पर के पास। ठीक है, हेल्पर क्या करेगा, ले जा करके आपने जिसको भी चिट्ठी भेजा होगा उसको दे देगा। ठीक है, मान लेते हैं दीदी को दिया है। ठीक है और ये नोट हो गया प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या हो गया, रूल्स हो गया, जिसके तहत ये सब काम होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ बिना रूल्स का नहीं होना चाहिए। अगर रूल्स नहीं है तो फिर अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है चीज़। ठीक है, ये समझाने के लिए था ताकि आप याद रखें, और इनमें से आप ये समझ सकते हैं कि सारे ही आपके कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क के एलिमेंट्स में आते हैं। तो कोई भी ऑप्शन ऐसा मतलब ऐसा पढ़ के आपको नहीं लगना चाहिए कि छूट रहा है। ठीक है, मेथड्स ऑफ मैसेज डिलीवरी क्या है, 3 तरह से होता है, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट मतलब 1 to 1। ठीक है, यूनिकास्ट मतलब मेरे पास कोई मैसेज है, मैंने आपको वो मैसेज दिया, दैट इज यूनिकास्ट। दूसरा ब्रॉडकास्ट, न्यूज़ चैनल वगैरह। ठीक है, वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, या रेडियो पर जो आप न्यूज़ सुनते हैं, दैट इज ब्रॉडकास्ट। उसमें क्या होता है कि वो पूरा फैला दिया, जिसको सुनने का मन है सुन लीजिए। मान लीजिए 8 बजे समाचार आता है। ठीक है, 8 बजे मतलब पहले आता था, अब नहीं आता है। 8 बजे के टाइम में D1 पे समाचार आता था, तो सबको पता था कि 8 बजे समाचार आता है, तो वो ब्रॉडकास्ट 8 बजे हम लोग करना शुरू कर देंगे। जो आपका वो टेलीविज़न वाले होते हैं वो 8 बजे ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देंगे। सबको पता है ये चीज़। अब जिनको कंसर्न है कि भाई मुझे न्यूज़ देखना, वो 8 बजे बैठ जाएंगे टीवी के सामने, तो दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट में हम सबको भेज देते हैं। जिनको काम होता है कि भाई वो जो ब्रॉडकास्ट मैसेज है वो मेरे को चाहिए, तो वो क्या करते हैं, बैठ के उसको सुनने लगते हैं, देखने लगते हैं, जो भी है। ठीक है, मल्टीकास्ट में हम सबको नहीं भेजते हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि टू ऑल था, 1 to all। ठीक है, इसमें क्या था, 1 to many था। मैंने हो सकता है कि एक से अधिक, एक के लिए यूनिकास्ट आ गया, मल्टीपल के लिए मल्टीकास्ट आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सबको नहीं भेजते, इसमें टारगेटेड डेस्टिनेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तीनों ही इसके तरीके हैं मेथड ऑफ मैसेज डिलीवरी के। टाइप्स ऑफ नेटवर्क है हमारे पास, बहुत सारे हैं। ठीक है, मेजरली लैन, मैन, वैन, ये 3 मेजर हैं। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ है, तो आप लोग घबराइए नहीं। सब कुछ मोटा मोटी मतलब उसी को तोड़ फोड़ करके बनाया हुआ है, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, लैन, मैन और वैन 3 मेजर चीज़ है। लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क, मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क। तीनों चीज़ ये ज़्यादा ये है, मतलब मेजर है। इसके अलावा कुछ पैन बना दिया। अब ये पैन क्या है, ठीक है, देखते चलते हैं एक एक करके सबको, कि आपको घबराना नहीं है। पैन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक, पैन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर एग्जाम में पूछ दे तो होता है ना कभी कभी कि लैंड मैन वो वैन ही हमको पता था, ये क्या पूछ दिया। अभी आप जाएंगे वहाँ पर कि सर आपका क्वेश्चन ही गलत है, वो BPSC वाला उल्टा ये दिमाग में चलते हैं कि भाई तुम कैसे बोल दिया क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। रेंज इसका 10 मीटर होता है। पर्सनल डिवाइस इज कनेक्टेड। ठीक है, कैसे कौन कौन से पर्सनल डिवाइस हो सकते हैं, फैक्स, टेलीफोन, प्रिंटर, इस तरह की चीज़ें जो है जो हमारे घर में होता है वैसा कुछ चीज़। ठीक है, दिस इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद आता है लैन। लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। बिल्डिंग या फिर कैंपस हो सकता है, सिंगल बिल्डिंग, सिंगल बिल्डिंग या फिर कैंपस में हो सकता है। ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल यहाँ देखने के लिए मिल सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, हैन क्या होता है, होम एरिया नेटवर्क। लैन विद इन हाउस, लैन विद इन हाउस जो है, अब देखिए हैन भी क्या, लैन ही है। ठीक है, पीसीज, टेलीफोन पर प्रिंटर्स। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि हैन और पैन कैसे अंतर है। पैन पहला वाला था और हैन क्या था ये। तो पैन में क्या है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क है। मतलब पर्सनल मतलब क्या होता है, किसी का जो जीवन है वो पर्सनल कैसे है, उसकी ही इर्द गिर्द का जो जीवन है। ठीक है, उस पर्सनल लाइफ में कोई नहीं आता है। ठीक है, अगर होम का लाइफ देखा जाए उसमें बहुत लोग आते हैं, मम्मी आते हैं, पापा आते हैं, शादी हो चुकी है तो बीवी है, बच्चा है, जो भी है घर में जो भी रहता है, दैट इज होम एरिया नेटवर्क। अगर कोई ऐसा नेटवर्क जिसको सब लोग घर के यूज़ कर रहे हैं, दैट इज होम एरिया नेटवर्क। और कुछ आपने ऐसा बनाया हुआ है कि सिर्फ आप ही उसको यूज़ करेंगे, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो बस लैन ही का वो पार्ट जो सिर्फ अकेले के लिए आपने डिज़ाइन किया हुआ है, दैट इज पैन। और जो आपने पूरे घर के लिए डिज़ाइन किया जिसमें मैंने 3, 4, 5 कितने भी लोग हो सकते हैं, आपके घर में जितने भी लोग हो उनके लिए आपने वाईफाई लगा रखा है, तो क्या हो जाता है, आपका हैन हो जाता है, होम एरिया नेटवर्क हो जाता है। वो एक्चुअली लैन ही है। वाईफाई भी जो घर में लगा के रखते हैं और सब लोग कनेक्ट रखते हैं, टीवी भी, मोबाइल जो भी लैपटॉप है सब कनेक्ट रखते हैं, दैट इज ऑल्सो हैन के ही कैटेगरी में आता है। और हैन क्या है, अपने आप में लैन है। ठीक है, जस्ट एक चूंकि डिफ्रेंशिएशन कहीं दिया हुआ था तो मैंने इसको डाल दिया। इसके बाद आता है कैन। ठीक है, कोका कोला कैन।
ठीक है ना। तो कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। तो अब कैन कैसे याद रखेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। कैन क्या करते हैं हम लोग दोस्तों के साथ, कैन पीते हैं, है ना, मतलब कोका कोला का। तो कैंपस एरिया नेटवर्क हम लोग ऐसे याद रखेंगे। मतलब कैंपस कहाँ पे होता है, स्कूल कॉलेजेस इसमें होते हैं, तो हम वहाँ पर कैन पीते हैं, तो वहाँ पर कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। कनेक्ट्स डिपार्टमेंट विद इन द कैंपस, मान लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज ले लीजिए या फिर कोई सा भी कॉलेज ले लीजिए, आपको यूनिवर्सिटी ले लीजिए, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में क्या डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट हो सकता है, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, सब में क्या लगा हुआ है, लैन लगा हुआ है, ठीक है। अब उन सब आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क यूज़ कर लेते हैं, ठीक। कनेक्ट्स मल्टीपल लैन, कनेक्ट्स डिपार्टमेंट विद इन द कैंपस, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मतलब ये लैन का ही मोटा मोटी मैंने ये पार्ट है, मैंने ऐसा बोलते हैं ना, थोड़ा खोद के निकालना टाइप का चीज़ हो रहा है ये, ठीक है। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक, कनेक्ट्स लार्ज सिटीज़, ठीक है। 2 सिटीज़ जो है उनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग मैन यूज़ कर लेते हैं। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, कनेक्ट लार्ज सिटीज़ एंड कंट्रीज, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान को कनेक्ट करना हो तो हमको वैन यूज़ करना होगा, ठीक है। तीसरा है ज्ञान, ठीक है, ये ज्ञान हो गया, ग्लोबल एरिया नेटवर्क, ठीक है। यूजेस सैटेलाइट्स टू कनेक्ट डिवाइसेस ओवर ग्लोबल एरिया, ठीक है। तो मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जस्ट एक लाइन, मतलब एक लाइन क्या, कुछ सवाल एक आ गया और आप वहाँ पर आपको घबराना नहीं है, यार ज्ञान क्या है, ज्ञान तो पढ़ा ही नहीं कभी, ठीक है। तो एक दिमाग में थोड़ा फिट रहेगा कि ग्लोबल एरिया नेटवर्क जो होता है, और इसी में थोड़ा आपको अलग देखने के लिए मिलेगा, यूजेस सैटेलाइट टू कनेक्ट डिवाइसेस ओवर अ ग्लोबल एरिया, सीधा वो सैटेलाइट को यूज़ कर लेता है, ठीक। कुछ इसका एक एग्जाम्पल बता सकता हूँ मैं। एरोप्लेन में आपने सुना होगा आजकल कि वाईफाई चलने लग गया है ना। एरोप्लेन में वाईफाई चलने लग गया। एरोप्लेन में वाईफाई कैसे चलने लग गया, अब एरोप्लेन बहुत ऊपर उड़ता है, वहाँ से किसी टावर से, जो ज़मीन पर कोई टावर है उससे कनेक्ट करना बहुत मुश्किल बात है ना। मतलब आप समझ सकते हैं, हमारा जो मोबाइल है, लैपटॉप तो नहीं, मोबाइल जो है वो किसी नियरेस्ट टावर से कनेक्टेड होता है और वहाँ से फिर वो टावर दूसरे टावर से कनेक्ट होता है और फिर वो फ़ोन लग जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली बीच में बेस स्टेशन वगैरह आते हैं, बट मोटा मोटी यही ऐसा ही चलता है। एरोप्लेन कैसे वाईफाई दे रहा है आपको, एरोप्लेन क्या करता है, वो सीधे सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है, ठीक। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका जो ये धरती है, धरती के ऊपर ये प्लेन उड़ रहा है, ठीक, और यहाँ पर एक सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है, 2 वे कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें आपको मतलब वाईफाई कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं, बट वो डायरेक्ट जो नेटवर्क वाला जो फ़ोन है वो नहीं लगा सकते, ठीक है। हो सकता है भविष्य में लगाने लग जाए, लेकिन अभी के लिए तो शायद नहीं है, मतलब मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। वो फ्लाइट में डर ही लगा रहता है, गिरा गया आदमी पॉकेट में चला जाएगा ऊपर, है ना। गिरता नहीं है बट डर तो लगता ही है। चलिए आते हैं इंटरनेट। अब इंटरनेट का एक डेफिनेशन है, ठीक है। इंटरनेट का डेफिनेशन मतलब इंटरनेट एक ऐसा चीज़ है ना जिसका डेफिनेशन लोग नहीं पढ़ते, सब लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, एक चीज़ आप इंटरनेट खोल के देखते होंगे, लेकिन इंटरनेट का डेफिनेशन पूछ दे तो आप सट पड़ जाएंगे। तो इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, ठीक है। इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है, सिस्टम ऑफ लिंक नेटवर्क्स, ये नेटवर्क नेट जो लिखा है नेटवर्क्स है बेसिकली, ठीक है। तो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स है या फिर सिस्टम ऑफ लिंक नेटवर्क्स है, ये 2 चीज़ हो गया। वर्ल्ड वाइड स्कोप होता है इसका। फैसिलिटेट्स डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, ऑब्वियसली डेटा कम्युनिकेशन मेल वेल कर लेते हैं, या हमको कुछ गूगल पर सर्च करना होता है तो हम लोग सर्च के लिए सर्च इंजन में टाइप करते हैं, वहाँ जाकर सर्वर को हिट मारता है, वहाँ से रिस्पॉन्स आता है और हम मेरे सामने डिस्प्ले हो जाता है बहुत सारा पेज, ठीक। तो फैसिलिटेट्स डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, तो इसमें क्या क्या फैसिलिटेट करता है, रिमोट लॉगिन। अब आप जीमेल को जो लॉगिन कर रहे हैं वो रिमोट लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। जीमेल का आपका जो डेटाबेस है वो कहीं और है, मान लीजिए अमेरिका में है, और उसमें आप लॉगिन कहाँ से कर पा रहे हैं, इंडिया से कर पा रहे हैं। इन दैट केस इट इज़ रिमोट लॉगिन, ठीक है। फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, न्यूज़ ग्रुप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। चलिए ये सब तो ईजी पार्ट था। अब आता है थोड़ा बढ़िया पार्ट, ठीक है। हम लोग हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस देखेंगे, ठीक। चीज़ें आसान हैं, समझ के चलिए। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत आसान है, नहीं पढ़ा हुआ है तो भगवान श्री राम भला करें, है ना। तो हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइसेस जो है क्या क्या है अपने पास, तो सबसे पहला जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड काम नाम से ही क्या पता चल रहा है हमको कि कुछ इंटरफेस टाइप का चीज़ होगा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मतलब क्या है कि नेटवर्क का और किसी और के बीच का कुछ इंटरफेस टाइप का चीज़ होगा। इंटरफेस क्या होता है, बीच का आदमी, ठीक है। शादी वादी में क्या होता है, अगुआ होता है ना, अगुआ होता है, या आजकल तो इंग्लिश में मीडिएटर चलता है, इंटरमीडिएटर चलता है, तो जो भी चलता है, लेकिन अगुआ बहुत चलता था। तो अगुआ क्या था, वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड था, लड़की वाले को भी जानता था, लड़का वाले को भी जानता था, राइट। तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वही काम करता था। अब देखते हैं इसको थोड़ा हम लोग, क्या है, फिजिकल कनेक्टर बिटवीन नेटवर्किंग केबल एंड कंप्यूटर्स इंटरनल बस, ठीक है। नेटवर्किंग केबल और कंप्यूटर्स इंटरनल बस के बीच के जो आपका ये है क्या बोलते हैं उसको, अगुआ जो है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड,
ठीक है, इसके 3 वेराइटीज़ हो सकते हैं। ठीक है, 8 बिट में हो सकता है, 16 बिट में हो सकता है, 32 बिट में हो सकता है। 32 बिट वाला सबसे फास्टेस्ट होता है। तो बेसिकली क्या है कि आपका एक लैपटॉप है, लैपटॉप से एक तार जाके गया हुआ है, लैन वायर रख लीजिए, लैन वायर जा करके आपके वो जो राउटर है उसमें जाके लगा हुआ है। ठीक है, अब बीच में कुछ इंटरफेस कार्ड तो होगा जो वहाँ से आ रहा है और वो आपके डाटा इसमें फीड हो रहा है लैपटॉप में। मान लीजिए गूगल में आपने कुछ सर्च किया तो तार से निकल के आएगा और फीड हो जाएगा, और वापस आपने कुछ सर्च किया तो वापस वो तार में जाएगा। तो तार में जाने का जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ज़्यादा हमको चीज़ देखने के लिए मिलेगा। लाइक अगर 32 बिट का अगर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, NIC अगर 32 बिट का है, तो क्या होगा, एक बार में ज़्यादा डेटा जाएगा, 32 बिट डेटा चला जाएगा, 32 बिट डेटा जाएगा और 32 बिट डेटा आएगा। ठीक है, 16 बिट रखेंगे तो फिर वो थोड़ा स्लो हो जाएगा सिस्टम, एक बार में 16 बिट का इन्फॉर्मेशन जाएगा, 16 बिट का इन्फॉर्मेशन आ पाएगा। तो पाइप बेसिकली छोटा कर रहे हैं, जितना मोटा पाइप रखेंगे उतना ज़्यादा पानी गिरेगा। तो वही ये बिट की बात है। ठीक है, चलिए, तो इजी था ये नेटवर्क इंटरफेस। इंटरफेस मतलब अगुआ। अगुआ क्या करता है, बीच में बैठा हुआ है और आपके मशीन और नेटवर्क का जो तार है उसके बीच में। ठीक है, नेटवर्किंग केबल एंड कंप्यूटर इंटरनल बस के बीच में बैठा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आता है रिपीटर। ठीक, नेक्स्ट रिपीटर आता है। रिपीटर के बारे में 1-2 बातें हैं, वो हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला बात क्या है, कनेक्ट टुगेदर 2 ईथरनेट सेगमेंट्स ऑफ एनी मीडिया टाइप। ठीक है, अब आप ऐसा समझिए कि रिपीटर का काम क्या होता है। रिपीटर जो है, मान लीजिए एक सेगमेंट है, ठीक है, इसमें कुछ कंप्यूटर्स लगे होंगे। ठीक है, दूसरा ये सेगमेंट है, इसमें भी कुछ कंप्यूटर्स लगे होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बैठा होता है, रिपीटर बैठा हुआ होता है। राइट, तो कनेक्ट टुगेदर 2 ईथरनेट सेगमेंट्स ऑफ एनी मीडिया टाइप। ठीक है, कोई सा भी टाइप का हो, बीच में ये बैठा हुआ रहता है। क्या करता है बैठ करके, ये भी हम लोग देखेंगे। ये करता है सिग्नल एम्प्लीफिकेशन करता है। सिग्नल एम्प्लीफिकेशन, ये वर्ड याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। NIC अगुआ है, रिपीटर क्या है, सिग्नल एम्प्लीफिकेशन का काम करता है। रिपीटर की बात हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। कौन से में कर चुके हैं, आपका कौन सा बस, कोई एक बस था जिसमें हमने रिपीटर की बात की थी, वहाँ पर एज अ रिपीटर ये काम करता है। राइट, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन लार्जर डिज़ाइंस सिग्नल क्वालिटी जो है वो गिरने लग जाता है, एनर्जी का लॉस होने लग जाता है। क्योंकि अभी ये मान लीजिए कि कोई अगर सिग्नल है, आपने उसको भेजा, तो वो भेजा तो वो क्या करेगा, उसका एनर्जी लॉस होता जाएगा, उसका स्ट्रेंथ या क्वालिटी जो है वो गिरता चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ये मान लीजिए इनिशियल सिग्नल का ये था, थोड़ी देर बाद ऐसा बनेगा, थोड़ी देर ऐसा बनेगा, तो ये सिग्नल का स्ट्रेंथ गिरता जा रहा है। राइट, तो लार्जर डिज़ाइन में समस्या क्या आ जाता है कि मान लीजिए हमको बहुत दूर भेजना है, मान लीजिए 10 सेगमेंट क्रॉस करवाना है। ठीक है, यहाँ पर एक कंप्यूटर बैठा हुआ है और इससे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, और बीच में क्या है कि 10 सेगमेंट आ रहा है। ऑब्वियसली इसमें कंप्यूटर्स लगे होंगे। ठीक है, और ठीक है, तो हम क्या कर सकते थे, ये सीधा तार जोड़ सकते थे। ठीक है, सेगमेंट्स के बीच में सीधा तार जोड़ करके हम ये कर देते। लेकिन यहाँ से जब सिग्नल ट्रैवल करना शुरू करता तो यहीं पर हो सकता है फुस हो जाता। क्या हो जाता, फुस हो जाता। तो उस फुस को बचाने के लिए क्या है कि हमारे पास रिपीटर का काम आ जाता है। ठीक है, तो सिग्नल क्वालिटी गिरता है एनर्जी का लॉस होने के कारण। ठीक है, तो पीरियोडिक रिफ्रेशिंग ऑफ द सिग्नल का ये काम करता है। इसलिए जो मान लीजिए अगर एक स्ट्रेंथ, मान लीजिए एक जो सिग्नल है वो आपका मान लेते हैं 10 मीटर तक जो सही सलामत पहुंच सकता है, उसके बाद उसका एनर्जी लॉस चालू हो जाएगा। इन अनदर 15 जो है, अनदर 5 मीटर्स जो है वो गिर जाएगा। मतलब एक सिग्नल यहाँ से शुरू हुआ और 15 मीटर बाद शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 तक सही जा रहा था, हम 10 पे एक रिपीटर लगा देंगे। वो क्या करेगा, उसको पीरियोडिक रिफ्रेश करता रहेगा, जैसे उसके पास आए उसको रिफ्रेश करेगा, आगे भेजेगा। तो जैसे ही सिग्नल को दिखा कि हाँ भाई यहाँ पर हमको ग्लूकॉन डी मिल गया, और ग्लूकॉन डी लेकर के वो अनदर 10 मीटर तक आराम से चला जाएगा। फिर 10 मीटर बाद आपको अनदर रिपीटर लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, सिग्नल लॉस नहीं होता है। करेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये आपका सिग्नल रिफ्रेश का काम करता है। इसको क्या बोलते हैं, सिग्नल एम्पलीफाई करना बोलते हैं। सिग्नल एम्पलीफाई करना मतलब क्या होता है, एम्पलीफाई करना मतलब बड़ा करना होता है, कि वो सिग्नल का लॉस होने जा रहा है, उसको हम लोग इनिशियली मैंने रिफ्रेश करके उसको बड़ा कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया। ठीक है, जनरली 2 पोर्ट होते हैं रिपीटर में, जनरली 2 पोर्ट होते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली 2 पोर्ट्स होते हैं। राइट, हब्स क्या काम करता है, मल्टी पोर्ट रिपीटर चाहिए। ठीक है, 4 से 24 पोर्ट है, मतलब इसका भी वही काम हो जाएगा। सिग्नल एम्पलीफिकेशन काम रिपीटर का था। हब क्या है कि हब उसका बड़ा भाई है रिपीटर का। ठीक है, मान लीजिए अगर आप एक ट्रक लेते हैं, एक आप मान लीजिए एक आप टाटा पंच लेते हैं और दूसरा आप लेते हैं ट्रक, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में इंजन है, दोनों में तेल लगता है, दोनों में स्टीयरिंग है, दोनों में ड्राइवर है, सब ये है, बट काम क्या है, मतलब अंतर क्या है दोनों में कैरिंग कैपेसिटी का अंतर है। पंच में आप मैक्सिमम 5 से 6 आदमी ठूस ठास के 7 आदमी 8 आदमी अट जाएंगे, कैसे भी डिक्की में भी घुसा दो बच्चा को तो 8 आदमी अट जाएंगे। ट्रक पर कम से कम 50 आदमी अट जाएंगे।
है ना। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, दोनों में अंतर यही है कि उसका कैरिंग कैपेसिटी का अंतर है। तो वही चीज़ है रिपीटर में क्या है कि 2 पोर्ट से छोटा लेवल पर काम कर सकता है वो। जब आपको मल्टीपल ये आ जाए तो मल्टीपल मतलब इन्वायरमेंट आ जाए, मल्टीपल आपके पास वो सेगमेंट्स आ जाए, तो उस केस में आपके पास ज़्यादा पोर्ट्स होने चाहिए। तो 4 से 24 पोर्ट इसमें देखने के लिए मिलता है हब्स में, ठीक है। तो मल्टीपोर्ट रिपीटर चाहिए, इसका भी काम क्या हो जाएगा रिपीटर होने के कारण से सिग्नल एम्पलीफिकेशन का, तो याद रखेंगे ये चीज़, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है ब्रिज। अब ब्रिज का काम क्या होता है, ठीक है। बहुत लेमन टर्म्स में आप अगर जानते हैं कि पुल, बहुत सारा पुल गिर रहा है आजकल, तो पुल आपको पता होगा कि यहाँ पे भी पुल होता है एक, और ये पुल का काम क्या होता है कि 2 जो सेगमेंट है उसके बीच में ये बैठा रहता है। क्या करता है बैठ करके, ठीक है, उसका तो पता चल गया भाई सिग्नल एम्पलीफाई करता है। वो पहला वाला कौन सा था, NIC, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अगुआ था। याद करते चलिए, यहीं पर याद करते चलिए, अब अलग से समय नहीं मिलेगा आपको याद करने के लिए। तो जो देख रहे हैं यहाँ पे याद, NIC क्या है, अगुआ है, ठीक है, नेटवर्किंग तार और कंप्यूटर के बीच में बैठा हुआ, कंप्यूटर का जो बस है उसके बीच में बैठा हुआ है। हब्स और रिपीटर्स क्या है, सिग्नल एम्पलीफाई करने का काम करते हैं, ठीक है, मतलब सिग्नल को बढ़ा रहा है, ठीक है, घटने से रोक रहा है, एनर्जी लॉस को वो रोक रहा है, रोक क्या रहा है, मतलब उसको मेंटेन कर रहा है, ठीक है। इसमें ब्रिज का क्या काम होता है, कनेक्ट सेपरेट नेटवर्क्स व्हेन साइज इज लार्ज, ठीक है। बहुत सारा जब साइज लार्ज हो जाएगा तो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का यूज़ करते हैं, ठीक है, व्हेन सेपरेट नेटवर्क्स, ठीक है, कनेक्ट सेपरेट नेटवर्क्स। तो अब नाम से ही पता चल रहा है ना कि कुछ चीज़ को कनेक्ट कर रहा होगा, ब्रिज का काम ही है यार कनेक्ट करना ना। रास्ता में भी पुल जो बनता है किस लिए होता है, वो रास्ता को, नदी का जो बहाव है उसको, दोनों साइड से रोड है उसको जोड़ने के लिए होता है, ठीक है। तो कनेक्ट सेपरेट नेटवर्क, ठीक है, कनेक्ट सेपरेट नेटवर्क को जोड़ता है। दे डू नॉट फॉरवर्ड बैड और मिस अलाइंड पैकेट्स, ठीक है। तो इसका एक काम यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है कि कुछ पैकेट अगर वो बैड है, ठीक है, या मिस अलाइंड, अभी देखेंगे ये क्या बात हो रही है। अगर बैड या मिस अलाइंड है मतलब कि कुछ पैकेट में गड़बड़ी है तो उसको फॉरवर्ड नहीं होने देता है, ठीक है। जैसे कुछ ब्रिज पर मतलब किसी पुल पर एक ये लगा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए बिहार और यूपी के बीच में आपका कोई पुल है और उस पर जो है मतलब कुछ चेक पोस्ट लगा हुआ है जहाँ पे पुलिस गाड़ी चेक कर रही है। अगर आप किसी ठेका से आ रहे हैं तो आप पुलिस धर लेगी कि भैया तुम तो बिहार में मतलब ड्राई स्टेट है, कुछ लेके नहीं जा सकते, ठीक है। दे डू नॉट फॉरवर्ड बैड और मिसअलाइंड, तो वो चेक पोस्ट पे क्या होगा, आपको बैड और मिसअलाइंड जो आदमी होते हैं उनको लौटा देगा या पकड़ के धर लेगा, ठीक है। दे मैप द एड्रेसेस ऑफ नोड्स रिसाइडिंग ऑन ईच नेटवर्क सेगमेंट। मान लेते हैं एक ये रिपीटर है, सॉरी ब्रिज है, नॉट रिपीटर्स। यहाँ पर 4 नेटवर्क को ये कनेक्ट करके रखे हुआ है, ठीक है। एक पैकेट इधर से आया, यहाँ पर चेक होगा, चेक अगर पास हो गया तो इसका जो भी डेस्टिनेशन होगा उधर वो भेज देगा ना। अब ये इसको कैसे पता कैसे चलेगा कि डेस्टिनेशन किधर है। एक पैकेट जो इस पर पहुंचा, इस वाले पर ब्रिज पर पहुंचा, इस ब्रिज ने इसको चेक किया, इसको जब चेक किया तो उसको पता चला कि नहीं पैकेट तो ठीक ठाक है, पैकेट में कोई गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी होता तो वहीं पर रोक देगा उसको, गड़बड़ी नहीं है तो उसको क्या करेगा, उसका जो डेस्टिनेशन है उसके तरफ वो भेज देगा। तो उसके पास सपना तो नहीं आएगा कि भाई इसको किधर भेजना है, डेस्टिनेशन किधर है इसका। तो उस केस में कौन पिक्चर में आता है, यहाँ पर एड्रेस, ठीक है। दे मैप मतलब ब्रिजेस मैप द एड्रेसेस ऑफ द नोड्स, जो भी नोड्स होते हैं अलग अलग जो आपके नेटवर्क्स हैं उसमें जो नोड्स होंगे उन सब का वो एड्रेस मैप करके रखे रहता है। और जब पैकेट आता है उसके पास तो उसके पास पहले से पता रहता है कि ये फलना आदमी का घर इधर है, चिल्ला आदमी का घर उधर है और ढिकाला आदमी का घर उधर है। तो किसके पास वो ये आया, पोस्ट कार्ड आया, हाँ ये फलना आदमी का पोस्ट कार्ड है, तो आप इधर चले जाइए। गाँव में होता है ना कि फलना आदमी का घर कहाँ है, तो फलना आदमी का घर, अरे आगे जाइए, आगे से लेफ्ट ले लीजिए, ठीक है। और मान लीजिए वो गांव में अगर पूछेगा कि भाई किसी ऐसे आदमी का नाम जो मतलब रहता ही नहीं है, तो उसको क्या बोलेगा, नहीं नहीं ये आदमी नहीं रहता, आप लोग लौट जाइए। मतलब ये मिसअलाइंड हो गया, वो पैकेट जो आया था, आदमी जो आया था पोस्ट कार्ड लेकर के वो मिसअलाइंड हो गया। और जो मतलब मिसअलाइंड नहीं है, ठीक ठाक आया हुआ, उसको वो डायरेक्शन दिखा देगा, वो चलता चला जाएगा। दे मैप द एड्रेसेस ऑफ नोड्स रिसाइडिंग ऑन द ईच नेटवर्क सेगमेंट। हर नेटवर्क में कौन कौन से आपके कंप्यूटर्स हैं वो उसके पास एड्रेस पता होता है ब्रिज को, और जो पैकेट आता है उसको वो डायरेक्ट कर देता है, ठीक है। अलाउज ओनली नेसेसरी ट्रैफिक टू पास थ्रू द ब्रिज, ठीक। नेसेसरी ट्रैफिक मतलब जो मतलब लीगल है, लीगल एज इन मतलब बैड या मिसअलाइन टाइप का कुछ नहीं है, गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ ठीक है, जिसके साथ उसको आगे बढ़ने देता है। मतलब एक चेक पोस्ट का भी काम कर रहा है ये ब्रिज। चलिए यहाँ देखिए, ऑन रिसीविंग अ पैकेट ब्रिज डिटरमाइंस द डेस्टिनेशन एंड सोर्स सेगमेंट, ठीक है। तो ब्रिज क्या करता है कि उसको चेक करता है। अभी हमने बात किया कि ब्रिज का काम है कि ब्रिज पे एक चेक पोस्ट लगा हुआ है जहाँ पर वो चेक कर रहा है कि जाना कहाँ है और आया कहाँ से है। अगर सोर्स और डेस्टिनेशन सेम मिल जाता है उसको कि भाई जहाँ से आया वहीं उसको जाना है, ठीक है, तो उसको क्या कर देता है, फिल्टर करके हटा देता है, ठीक है। और सोर्स एंड डेस्टिनेशन जो है वो डिफरेंट है तो फॉरवर्डेड टू करेक्ट सेगमेंट। तो क्या इन दैट केस व्हाट इज डन इज फॉरवर्ड करेक्ट सेगमेंट। अब वही चीज़ हम बात कर रहे हैं अभी कि जो पैकेट आया उसको ब्रिज चेक किया, चेक में सब कुछ सही मिला,
एक चीज़। दूसरा चीज़, अगर उसको मिलता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन भी चेक करता है, वो दोनों अगर सेम है, मतलब मैं एक चिट्ठी भेज रहा हूँ अपने आप को, तो उस केस में पोस्टमैन बोलेगा ये पागल आदमी हो गया, फेंको इसको, मैंने उसको फिल्टर कर देगा, ठीक है। और सोर्स डेस्टिनेशन अलग है, मैं आपको चिट्ठी भेज रहा हूँ, तो पोस्टमैन क्या करेगा, अब चुपचाप ले जाके आपको पकड़ा देगा। तो फॉरवर्ड टू द करेक्ट सेगमेंट, जिस सेगमेंट में उसका मतलब जहाँ आपका एड्रेस होगा वहाँ पर उसको पहुँचा देगा, करेक्ट। नेक्स्ट आता है स्विच। तो ब्रिजेस क्या था, एक चेकपोस्ट टाइप का काम कर रहा था, दो नेटवर्क का तो जोड़ ही रहा था, प्लस चेकपोस्ट का भी काम कर रहा था। चेकपोस्ट का काम करने के लिए उसके पास एक मैप था हेल्प करने के लिए, हमने देखा एक मैप है हेल्प करने के लिए। कहाँ गया वो मैप, कहने गेला है, ये मैप है, ठीक है। इसके पास एक क्या है, मैप है, उसको हेल्प करने के लिए कि आप एड्रेस इसमें चेक कर सकते हैं। स्विच का क्या काम होता है, अब ये देखिए, स्विच इज एक्सपैंडेड ब्रिज, मतलब एक ब्रिज जो था वो कुछ काम कर रहा था, स्विच क्या कर रहा है, उसका बड़ा भाई है, मतलब ये छोटे लेवल पर कर रहा था ब्रिज, और स्विच जो है वो बड़े लेवल पर कर रहा है। एक्सपैंडेड ब्रिज कैन एक सेकंड, ओके, ये लिंक है, ठीक है ना, कैन लिंक 4, 6, 10 और मोर नेटवर्क्स, ठीक है। तो वो में भी हो सकता है कि ब्रिजेज जो है वो 2 या 3 नेटवर्क के लिए हो, 4 नेटवर्क तक के लिए हो, छोटे लेवल के लिए हो, और एक्सपेंडेड ब्रिज स्विच जो है वहाँ पर वो 4, 6, 10 और मोर नेटवर्क को जोड़ सकता है, मतलब बड़े लेवल पर काम कर सकता है। तो मतलब क्या हो गया, आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि रिपीटर और हब जो है वो छोटा भाई और बड़ा भाई है, यहाँ पर ब्रिज और स्विच जो है वो छोटा भाई, ब्रिज छोटा भाई है, स्विच जो है बड़ा भाई है, ठीक। चलिए, रिमूव्स कंजेशन, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, रिमूव्स कंजेशन, ये कंजेशन लिखा हुआ है, ट्रैफिक डिक्रीज करता है, बैंडविड्थ को इंक्रीज करता है, ठीक है, इसका काम है। इसके 2 बेसिक आर्किटेक्चर हैं, ये आपको याद रखना है। स्विच में 2 तरह के बेसिक आर्किटेक्चर हैं। पहला तो है क्या है, कट थ्रू है, कट थ्रू स्विच होता है, दूसरा होता है स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच होता है, ठीक है, कट थ्रू एंड स्टोर, अरे भाई, स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच। अब कट थ्रू क्या होता है, डिटरमाइंस डेस्टिनेशन, मतलब ये कट थ्रू क्या छोटा मोटा काम कर लेता है, मतलब ज़्यादा बड़ा हम काम नहीं करेंगे, राइट। तो ये छोटा काम क्या करता है, एग्जामाइंस डेस्टिनेशन एड्रेस ओनली, खाली जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वही एग्जामाइन करेगा वो, ठीक। और ये क्या करता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड क्या करता है, एग्जामाइंस इंटायर पैकेट। इसमें क्या करता है, ये एक बड़ा आर्किटेक्चर है, बड़ा आर्किटेक्चर में आप कट थ्रू यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टोर फॉरवर्ड स्विच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कट थ्रू अगर यूज़ कर रहे हैं तो मतलब डेस्टिनेशन वाला जो है एड्रेस वही सिर्फ वो पता करेगा और वो उसको डेस्टिनेशन की तरफ भेज देगा, ठीक है, ज़्यादा दिमाग माथा पच्ची नहीं करेगा, वो सोर्स डेस्टिनेशन पता करेगा, सोर्स अगर डेस्टिनेशन अलग अलग है तो ज़्यादा डेस्टिनेशन उधर भेज देगा, ज़्यादा दिमाग वो नहीं लगाएगा, ठीक। स्टोर एंड फॉरवर्ड में क्या हो रहा है कि एग्जामाइंस इंटायर पैकेट, पूरे पैकेट को एग्जामाइन करता है कि सब कुछ सही है नहीं है, मतलब डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस के अलावा सब कुछ वहाँ पर एग्जामाइन करेगा। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। एग्जामाइन अगर इंटायर पैकेट को करेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और अगर किसी पैकेट में एरर है तो वो पकड़ा जाता है और उसी को वो वहीं पे फिल्टर कर देगा, ठीक है। ये आपको कट थ्रू, ऑब्वियसली स्टोर एंड फॉरवर्ड जो है महंगा होगा क्योंकि ये जो है मैंने हैवी काम कर रहा है, हैवी काम एज इन पूरे पैकेट को एनालाइज कर रहा है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस तो कर ही रहा है, उसके साथ वो उसके में पैकेट को पूरी तरह से चेक कर रहा है, कुछ एरर मिलने पर उसको वहीं पर फिल्टर कर दे रहा है, और शायद एक सिग्नल भी भेज देगा कि भाई आपका जो वो पैकेट आया था वो गड़बड़ा गया था, आप दूसरा पैकेट भेजिए। और कट थ्रू में क्या हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है अंदर में क्या है नहीं है, डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा, बोलेगा जाओ, राइट। तो स्विच और ब्रिज जो है वो भाई है, स्विच बड़ा भाई है और ब्रिज छोटा भाई है। इसके बाद आता है राउटर्स एंड गेटवेज, 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। राउटर्स क्या काम करता है, एजेस ऑफ द नेटवर्क पर होता है टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि आप राउटर से जितने भी लोग अपने घर में अपने वाईफाई लगाया होगा तो सारे लोग कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी जो भी होता है सर आप वाईफाई से कनेक्ट कर लिया होंगे। अब वाईफाई जो आपका जो वो डिवाइस है उसको राउटर बोलते हैं, वो सबसे कनेक्ट हो गया, मतलब वो एक इंटरफेस का काम कर रहा है, किसके बीच में, आपके डिवाइस का जो नेटवर्क है उसके बीच में और आपका बाहर का जो इंटरनेट है उसके बीच में। तो राउटर इज एट द एज ऑफ द नेटवर्क टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। अगर राउटर सही सही चलेगा तो आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है गेटवेज क्या होता है, ठीक है। गेटवे क्या होता है, लेमन लैंग्वेज में, कॉमन टर्म्स में गेटवे क्या होता है, गेट होता है बेसिकली, ठीक है। गेट मतलब गेट का काम क्या होता है, कभी आपने सोचा है कि गेट का डेफिनेशन क्या हो सकता है, ठीक है। गेट इज इंटरफेस भी बोल सकते हैं। इट्स लाइक कि मतलब एक बाहर का जो पोर्शन है और अंदर का जो पोर्शन है उसके बीच में एक जो पॉसिबल एरिया होता है जिसको हम टेम्पोरली क्लोज और ओपन कर सकते हैं, दैट इज गेट, ठीक है ना।
तो यहाँ पर गेटवे का यही काम यहाँ भी होता है, राउटिंग ट्रैफिक फ्रॉम वर्क स्टेशन टू आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, आपका ऑफिस है और आप बाहर जो आपका मतलब आउटसाइड वर्ल्ड है उसके बीच में आपको क्या लगा होता है, गेटवे लगा हुआ होता है। ठीक है, तो वर्क स्टेशन क्या हो गया, आपका ऑफिस हो गया, और आउटसाइड वर्ल्ड क्या हो गया, जो बाहर की जो दुनिया होती है, राइट। एक्ट्स लाइक एंट्रेंस बिटवीन वर्क स्टेशन एंड आउटसाइड नेटवर्क, वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहले तो एंट्रेंस का काम करता है, ये ध्यान रखेंगे, गेटवे जो है वो एंट्रेंस का काम कर रहा है, राइट, बिटवीन वर्क स्टेशन एंड आउटसाइड नेटवर्क। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो आपका राउटर कर रहा था और आपके घर और बाहर के बीच में वो चीज़ यहाँ पर गेटवे कर रहा है, राइट। यहाँ पर राउटिंग ऑफ द ट्रैफिक भी ये करता है फ्रॉम वर्क स्टेशन आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, ISP इज द गेटवे फॉर इंटरनेट सर्विसेज एट द होम। ISP इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, बस खत्म हो गया है अब, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राइट, इज द गेटवे फॉर इंटरनेट सर्विसेज एट द होम्स। मतलब आपने अगर वाईफाई यूज़ किया हुआ है तो वहाँ पर जो आपका ISP है वो बीच में डिफ़ॉल्ट गेटवे का काम कर रहा होता है। ठीक है, अब ISP आपका कौन है, मतलब मेरा तो जियो है, ठीक है, किसी का एयरटेल हो सकता है, और बाकी बिहार में तो बहुत सारे लोकल हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन है, ये आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है, ये मैंने इसलिए डाल दिया है कि पता रहे। पहले तो आपको IEEE क्या होता है। ठीक है, IEEE होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। ठीक है, ये क्या था, एक एसोसिएशन टाइप का बना हुआ है, USA में है, बहुत पहले से बना हुआ है, मतलब आई गेस 1912-13 से शुरू हुआ था। अलग अलग 2 कंपनीज थी, मतलब 2 एसोसिएशन थी जो मर्ज करके IEEE बनी थी। ठीक है, इसमें मतलब काफ़ी लोग होंगे, मतलब मेरे कॉलेज में भी बहुत लोग थे इसमें वर्क करते हुए। तो इनका कुछ स्टैंडर्ड है, मतलब स्टैंडर्ड ऐसे कि मान लीजिए आप जैसे भारत सरकार हैं, आपने क्या क्या है, कुछ नियम कानून तय कर रखे हैं कि आपको ऐसे चलना है, ट्रैफिक रूल्स ऐसे हैं, घर के रूल्स ऐसे हैं। अब ऐसा नहीं है ना कि आपका बच्चा है तो आप उठा के उसको फेंक देंगे, नहीं कर सकते आप ऐसा। ठीक है, तो वही कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स हैं, कन्वेंशंस हैं जो कि IEEE के द्वारा फिक्स किए गए हुए हैं। तो नेटवर्किंग से रिलेटेड कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं वो खाली हमको याद रखने हैं इस लेक्चर्स के तहत। ठीक है, तो पहला अपना आ जाता है IEEE 802। ठीक है, तो इसमें आप क्या कीजिएगा ना, कोशिश कीजिएगा कि 10 तक याद हो जाए या कुछ इंपॉर्टेंट याद हो जाए। जैसे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, एक तो लैंडमैन नेटवर्क से 802, सीधी 802 है, तो ये एक याद कर लीजिएगा, ये कंप्लीट लिस्ट है। ठीक है, इसके बाद है अपना लॉजिकल, हटाइए, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्रोटेक्टिव एक्सेस। ठीक है, टोकन रिंग एक्सेस, ये वाला याद रख सकते हैं एक। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडबैंड लैंड केबल, फाइबर ऑप्टिक हो सकता है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज लाइक वॉइस ओवर वीडियो। ठीक है, ये भी हो सकता है, सिक्योरिटी लैंडमैन, वाईफाई वायरलेस नेटवर्किंग हो सकता है, प्रायोरिटी एक्सेस मेथड, केबल टीवी ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशंस, ब्लूटूथ एंड वाईफाई को एग्जिस्टेंस, वायरलेस सेंसर और कंट्रोल सिस्टम्स, वायरलेस बॉडी एरिया नेटवर्क, ब्लूटूथ लो एनर्जी, वायरलेस वाईफाई वाईमैक्स, फैसिलिटेट कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग A2 स्टैंडर्ड्स। तो ये हो सकता है, ये भी हटाइए। इतना आप जो टिक मार दिया है ना वो थोड़ा याद रख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट होता ना यार, एक आध सवाल आ सकता है इसमें। ठीक है, आप सीधा ही पूछ देगा कि IEEE जो ये वाला है 14 वाला, ये वाला लिख देगा, पूछ देगा कि भाई ये जो है वो किसका है, मैंने किस चीज़ से रिलेटेड है, और ऑप्शन में आपको ये 4 दे देगा, 1 2 ABC, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन अबव दे देगा। तो आप क्या करेंगे, आप इसको टिक मार देंगे, C को टिक मार देंगे। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो इम्पोर्टेंट क्यों लगा ये मुझे, क्योंकि यहाँ पर टोकन रिंग एक्सेस था, यहाँ पर ब्रॉडबैंड लैन था, फाइबर ऑप्टिक था, ठीक है, वॉइस ओवर वीडियोस था, इंटीग्रेटेड सर्विसेज हटा दीजिए इसको, नहीं लग रहा जरूरी। ठीक है, यहाँ पर क्या था, वाईफाई था, वाईफाई वायरलेस था, प्रायोरिटी एक्सेस, टीवी ब्रॉडबैंड, केबल टीवी ब्रॉडबैंड, ठीक है, ब्लूटूथ एंड वाईफाई को एग्जिस्टेंस, वायरलेस सेंसर एंड कंट्रोल सिस्टम, इस टाइप की बातें यहाँ पर हो रही थी। बाकी अगर सारा याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, नहीं याद रहे तो इतना तो कम से कम देख लीजिएगा कि मतलब एक लमसम आइडिया रहे, एक आध सवाल आ जाए, 2 सवाल आ जाए, 2 तो नहीं आएगा, 1 सवाल आ सकता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आज का ये समाप्त करते हैं। टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।